प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम अपनी रीडिंग जो है वो आगे बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा कि जो ये प्रिंस है इसने इस स्वेलो को, इस परिंदे को फिर से गुजारिश की कि वो एक रात और इसके साथ बैठे, क्योंकि उसने फिर से एक गरीब लड़की को देखा था जो कि पैसे कमाने के लिए मैच स्टिक्स का काम करती थी और उसकी मैच स्टिक्स जो थी वो सारी गिर गई थी और वो ख़राब हो गई थी। इसलिए आज उसको कोई पैसा नहीं मिलता और अगर वो पैसा लेकर घर नहीं आती तो उसके फादर जो है उसको पीटते। अब ये प्रिंस जो है ये कह रहा है इसको, स्वेलो को, कि इसकी जो दूसरी आँख है जिसमें सफ़ायर लगा हुआ है उसको निकाल के उस गरीब लड़की को दे दिया जाए। आई विल स्टे विद यू one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. तो स्वेलो ने क्या कहा, इस परिंदे ने क्या कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और बैठूंगा मगर मैं तुम्हारी आँख नहीं निकालूंगा क्योंकि तुम फिर पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। ये फिर से इसको कह रहा है, प्यारे परिंदे मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम वो करो। So he plucked out the prince's another eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. इसलिए अब क्या किया, इस परिंदे ने इसकी आँख निकाल के वहाँ से उड़ गया और उस लड़की के सामने से निकलकर उसके हाथ में इस ज्वेल को, इस नगीने को डाल दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. उसको लगा ये कोई शीशे का टुकड़ा है या कोई चमकीली कोई चीज़ है और क्या कहने लगी, कितना चमकता हुआ, कितना खूबसूरत गिलास का पीस है, शीशे का टुकड़ा है। और ये कहती कहती हुई वो अपने घर की तरफ हंसते हंसते चली गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब आके उसने ये नहीं कहा इसको कि परिंदे ने कि बस तुम्हारा काम ख़त्म हो गया अब मैं जा रहा हूँ, बल्कि अब इसको लगा कि अब इसको मेरी ज़रूरत है। क्योंकि ये पूरी तरह से अंधा हो चुका है, अब ये बिल्कुल देख नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसकी हेल्प करूँगा। उसने क्या कहा, अब तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। क्या बोला, नहीं प्यारे परिंदे तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, तुम इजिप्ट जाओगे अपने साथियों के पास। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। लेकिन इस स्वेलो ने क्या कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। और ये कहते कहते वो इस प्रिंस के पैरों में सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अब क्योंकि प्रिंस की आंखें जो है वो नहीं थी इसलिए वो अब कुछ नहीं देख पाता था, इसलिए क्या हुआ कि अगले दिन ये परिंदा जो है उसके कंधे पर बैठकर उसको पूरे शहर की कहानी बताता रहा। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अभी इसको अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहा था, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब इसने इसको कहा कि तुम मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं बताओ बल्कि कुछ ऐसी भी चीज़ें बताओ जिसमें दुख हो, गम हो, परेशानी हो, तकलीफ़ हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है दुनिया में वही है, खूबसूरत सफरिंग है, तकलीफ़ है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। क्योंकि तकलीफ़ से ज़्यादा कोई भी मिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता है कि कब वो तकलीफ़ में पड़ सकता है। इसलिए पूरे शहर में घूमो और मुझे सारे शहर की जानकारी देते रहो। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. इसलिए ये परिंदा जो है पूरे शहर में घूमता रहा और उस पूरे शहर की कहानियाँ जो न्यूज़ है वो इसको देता रहा, जिसमें अमीरों का उसने देखा कि वो अपने महलों में, अपने बड़े बड़े घरों में खुशी खुशी रह रहे हैं और जो भिखारी है वो लोगों के दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं।
He flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. फिर उसके बाद वो एक अंधेरी गली में गया। वहाँ पर उसने क्या देखे, छोटे छोटे बच्चे जिनके फेस जो थे वो जर्द पड़ गए थे क्योंकि वो भूखे थे और वो सिर्फ स्ट्रीट की तरफ देख रहे थे, सड़क की तरफ देख रहे थे, गली की तरफ देख रहे थे ताकि उनको वहाँ से कोई खाने के लिए कुछ दे। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. वहाँ पे आगे जाके उसने क्या देखा, उसने देखा एक ब्रिज है, फ्लाईओवर टाइप का है और उस फ्लाईओवर के नीचे जो है दो बच्चे जो है एक दूसरे की बाहों में डाल के बैठे हुए हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्मी कर सके क्योंकि सर्दी का मौसम था, उनको बहुत ठंड लगी थी। अब वो एक दूसरे को गर्माइश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. बेचारे, एक तो इनको ठंड लगी थी और ऊपर से ये क्या कह रहे थे, हमें बहुत भूख लगी है। लेकिन वॉचमैन ने आके देखा, उसने उनको वहाँ से उठाया कि यहाँ मत बैठो, यहाँ ये बैठने की जगह नहीं है, और वो बेचारे बारिश में जो है वो घूमते रहे। Then he flew back and told the prince what he had seen. इतना सब कुछ देखकर वो जब वो वापस आया, उसने प्रिंस को ये सारी कहानी बताई। तो प्रिंस ने क्या कहा, I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. तो अब इस प्रिंस ने क्या कहा, तुम्हें पता है कि मेरे ऊपर पूरा क्या लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है। इस सोने की गिलट को, इस सोने की परत को तुम आहिस्ता 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 छोटे छोटे टुकड़ों में उठाओ और ये छोटे छोटे टुकड़े जो है आप इन गरीबों में बांटो, क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा होता है तब तक उनको इस सोने का बहुत चाव होता है, क्योंकि उनको लगता है कि सोना मिलने से वो खुश हो जाएंगे। लीफ बाई लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो